सोचो, आपने अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाई, 4 साल, 10 लाख की फीस, इन्फोसिस में नौकरी लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस एक प्रॉब्लम है, एआई एजेंट आपकी सीट ले रहे हैं 2028 तक। और ये कहानी सिर्फ आपके बेटे की नहीं है। इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। और अब एक ऐसा एआई आ गया है जो कोड लिखता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है, बिना चाय ब्रेक लिए, बिना सिक लीव लिए। आज हम बात करेंगे एआई एजेंट्स की, जो हाइप से ज़्यादा रियल हैं और रियल से ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। एआई की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षत रतनपाल, आपका होस्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 200 इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग दी है, एआई जॉब्स को खा जाएंगे, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। इंडियन एआई स्टार्टअप इमर्जन ने एक साल में यूनिकॉर्न बन के दिखाया है और एलिवेशन कैपिटल ने 4,000 करोड़ जमा किए हैं इंडिया एआई के लिए। दैट्स अ बिग न्यूज़। डीप डाइव में हम बात करेंगे एआई एजेंट्स के बारे में, जो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि काम करते हैं। और एआई 101 में समझेंगे एपीआई क्या होता है, क्योंकि बिना एपीआई के एजेंट कुछ नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में एक लाइन में ही बात करेंगे अब। आज एआई एजेंट बार बार आएगा, पहले भी आया था, इस बार भी आएगा। तो सबसे पहले एक लाइन में समझ लो, चैट जीपीटी जैसा एआई सिर्फ जवाब देता है, जैसे एक स्मार्ट दोस्त जो एडवाइस देता है। एआई एजेंट वो दोस्त है जो एडवाइस के साथ साथ टिकट बुक करेगा, ईमेल भेजेगा और कैलेंडर अपडेट भी कर देगा। बस आगे बढ़ते हैं। आज के खबर का राउंड अप। 200 इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है, एआई विल डिसरप्ट जॉब्स फास्टर देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिजिटल इकोनॉमी लैब ने 13 जुलाई को एक ओपन लेटर पब्लिश किया, वी मस्ट एक्ट नाउ। 200 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट और एआई रिसर्चर्स ने साइन किया, इंक्लूडिंग 16 नोबेल लॉरिएट्स। नोबेल लॉरिएट मतलब नोबेल प्राइज जीतने वाले। उनकी बात में वजन होता है। लेटर में लिखा है, एआई अगले 10 साल में रैडिकली मोर पावरफुल हो जाएगा और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ा होगा, लेकिन 60 साल नहीं, बस 10 सालों में। सिग्नेटरीज में है ओपन एआई और एंथ्रोपिक के चीफ इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर गूगल सीईओ एरिक श्मिड, लिंक्डइन को फाउंडर रीड हॉफमैन और एआई पायनियर योशुआ वेंजियो। लेकिन ये लेटर सिर्फ 88 वर्ड्स का है और कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं सजेस्ट करता, बस इंसेंटिव्स, गार्ड रेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करो। थोड़ा वेग सा है, बट अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले के वार्निंग लेटर्स एग्जिस्टेंशियल रिस्क पे फोकस करते हैं। एआई ह्यूमैनिटी को खत्म करेगा टाइप्स। ये लेटर इकोनॉमिक्स पे है, जॉब्स, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, नौकरियां, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडिया एंगल, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर है, 20 लाख करोड़ सालाना। वाइट कॉलर डिस्प्लेसमेंट यूएस में डायरेक्टली हमारे बीपीओ आईटी सर्विसेज और बैक ऑफिस पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये कंपनीज रूटीन हाई वॉल्यूम वर्क करते हैं ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए, एग्जैक्टली वो काम जो एआई सबसे पहले ऑटोमेट करेगा। और इंडिया के पास अभी तक एआई लेबर ट्रांजिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस में एआई फॉर ऑल लिखा है, लेकिन नौकरियां गई तो क्या एआई फॉर ऑल से पेट नहीं भरेगा? सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं लेटर फटीक। 2023 से हर साल ऐसे लेटर्स आते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये रेपुटेशन मैनेजमेंट है, सेम टेक बिलियनर जो एआई कंपनीज फंड कर रहे हैं वही वार्निंग साइन कर रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका? तो क्या समझे, 200 इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग दी, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं, और कंपनीज पहले से ही फ्यू पीपल बोल रही है। नाउ इन अदर न्यूज़, Emergent Indian AI startup becomes unicorn in 1 year, and I am an emergent user as well. अब थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़, 15 जुलाई को मतलब आज ही Emergent ने अनाउंस किया $130 मिलियन सीरीज सी फंडिंग, $1.5 बिलियन वैल्यूएशन में। यूनिकॉर्न बन गया है सिर्फ एक साल में लॉन्च के बाद। यूनिकॉर्न मतलब स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो। रेयर अचीवमेंट है, इट्स नॉट ईजी। 6 मंथ्स पहले जनवरी में सीरीज बी हुआ था 70 मिलियन एट 300 मिलियन वैल्यूएशन। अब $1.5 बिलियन, 5x जंप इन जस्ट 6 months।
इन्वेस्टर में है खोसला वेंचर्स, सॉफ्ट बैंक, विजन फंड टू, लाइट स्पीड, वाई कॉम्बिनेटर और लीड किया क्रेगिस ने। ये सब टॉप टियर ग्लोबल वीसीज हैं। वाई कॉम्बिनेटर दुनिया का सबसे फेमस स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप स्कूल बेसिकली। इमेजिन क्या करता है? एआई एजेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट जो कोड लिखता है, मेंटेन करता है, टेस्ट करता है, मतलब वही एआई जो कुछ लोगों की नौकरी खा सकता है, उसी को इंडियन इंजीनियर्स ने बिल्ड किया है। आयरनी देखो, सेम एआई एजेंट जो आईटी जॉब रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हीं से ही इमर्जेंट यूनिकॉर्न बना। नेट फैक्ट पता नहीं, लेकिन इतना क्लियर है, इंडियन एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पे compete कर सकते हैं, सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं। एंड इमर्जेंट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। वाई कॉम्बिनेटर ने 28 एआई स्टार्टअप्स को फंड किया है इंडिया से। इमर्जेंट सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है, और इंडिया एआई मिशन के पास 38,000 जीपीयूज हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो क्या 2026 इंडियाज एआई कमिंग आउट ईयर हो सकता है? तो आप क्या समझे? इमर्जेंट ने एक साल में यूनिकॉर्न बन के दिखाया है कि इंडियन एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पे compete कर सकते हैं। Elevation Capital closes $500 million Fund 9 for Indian AI startups. Elevation Capital, इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट अर्ली स्टेज वीसी ने अपना 9th फंड क्लोज किया है, $500 million। एक्सप्लिसिटली बोला, डबलिंग डाउन ऑन इंडिया with sharp focus on seed and Series A AI native startups. इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, वो अलग से एआई ओनली पूल नहीं बना रहे। उनका कहना है एआई हर स्टार्टअप का डिफॉल्ट लेयर बन जाएगा। सीड मतलब सबसे पहला पैसा आइडिया स्टेज पे, सीरीज ए मतलब प्रोडक्शन बन गया, अब स्केल करना है। और उनके पास $400 मिलियन का होल्डिंग्स व्हीकल भी है लेटेस्ट स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के लिए। टोटल $900 मिलियन डिप्लॉय करने के लिए अवेलेबल है। दिस इज सम रियल फायर पावर। ये ट्रेंड नहीं है। 6 to 11 जुलाई के बीच 21 इंडियन स्टार्टअप्स ने $132 मिलियन प्लस रेज किए अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। एआई के साथ रोबोटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ केयर भी फंडिंग ले रहे हैं। एलिवेशन ने पहले स्विगी, पेटीएम, अनअकैडमी में इन्वेस्ट किया, अब नेक्स्ट जनरेशन एआई फर्स्ट है। सिग्नल क्लियर है, सीरियस पैसा इंडियन एआई में आ रहा है। तो आप क्या समझे? एलिवेशन कैपिटल का $500 मिलियन सिग्नल है कि सीरियस पैसा इंडियन एआई में आ रहा है, और हर स्टार्टअप अब एआई स्टार्टअप बनेगा। एआई 101, एपीआई क्या होता है? द क्वेश्चन। आज के एपिसोड में बार बार एपीआई आएगा। एआई एजेंट्स एपीआई यूज करके काम करते हैं। तो सवाल है, एपीआई एक्चुअली क्या होता है? तो एक एनालॉजी बोलता हूँ। सोचो आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, मेन्यू देख के ऑर्डर करते हो, वेटर आता है, ऑर्डर किचन तक ले जाता है और खाना लाता है। आप डायरेक्टली किचन में नहीं जाते, वेटर बीच में ब्रिज का काम करता है। एपीआई वही वेटर है। सिंपली पुट, दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच का कनेक्शन। एक प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है, एपीआई उसे दूसरे प्रोग्राम तक ले जाता है और रिस्पॉन्स वापस लेके आता है। अब एक एक्सप्लेनेशन, जैसे स्विगी ऐप, आप ऐप में बिरयानी सेलेक्ट करते हो, स्विगी का एपीआई रेस्टोरेंट के सिस्टम से बात करता है, ऑर्डर आया, कंफर्म करो। रेस्टोरेंट कंफर्म करता है, एपीआई वापस स्विगी को बताता है और आपको नोटिफिकेशन आती है। एआई एजेंट के केस में एजेंट आपका गोल समझता है, फिर एपीआईज उसके पे काम करते हैं। फ्लाइट बुक करना है, एजेंट एयरलाइन के एपीआई से बात करेगा। ईमेल भेजना है, जीमेल के एपीआई से बात करेगा। कैलेंडर अपडेट, गूगल कैलेंडर के एपीआई से। बिना एपीआई के एजेंट एक ऐसा इंटर्न है जिसके पास फ़ोन नहीं, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। वाई इट मैटर्स? एपीआई समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सुनते हो एआई एजेंट ने फ्लाइट बुक किया, एक्चुअली एजेंट ने किसी एयरलाइन के एपीआई को बोला। ये कनेक्टिविटी है, एजेंट्स को पावरफुल बनाती है। अब गहरी बात में, एआई एजेंट्स हाइप या रियलिटी? तो पहले हम स्टेज सेट करते हैं। अगर आप डेवलपर हो या स्टूडेंट हो या बिजनेस चलाते हो, ये टॉपिक डायरेक्टली आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि 2026 का गोल्डमैन सैक्स ने बोला है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन का टिपिंग पॉइंट। डेटाब्रिक्स ने रिपोर्ट किया मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज में 327% ग्रोथ इन जस्ट 4 मंथ्स। क्रेडो एआई एस्टिमेट करता है एवरेज फॉर्च्यून 500 कंपनी 150,000 एआई एजेंट्स चलाएगी 28 तक। 2025 में ये नंबर 15 से भी कम था।
मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लेकिन कितना हाइप, कितना रियल? चलिए समझते हैं एआई एजेंट क्या है। ऑटो रिक्शा वर्सेस स्विगी डिलीवरी। पहले क्लियर करते हैं। चैट जीपीटी जैसा एआई स्मार्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो रास्ता जानता है, एडवाइस देता है। एआई एजेंट स्विगी डिलीवरी पार्टनर जो ऑर्डर पिक करता है, ट्रैफिक नेविगेट करता है, डिलीवरी करता है और आपको अपडेट भी आता रहता है। एजेंट कैसे काम करता है? 5 स्टेप्स में। गोल सेटिंग, ह्यूमन बोलता है दिल्ली की फ्लाइट बुक करो 5000 की अंडर। प्लानिंग में एजेंट स्टेप्स को ब्रेक करता है। फ्लाइट सर्च करो, प्राइसेस कंपेयर करो, कैलेंडर चेक करो और बुक करो। टूल यूज, एपीआई यूज करके एयरलाइन वेबसाइट्स, कैलेंडर ऐप, ईमेल सब ऑपरेट करता है। कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं। एक फ्लाइट ढूंढेगा, एक कैलेंडर चेक करेगा और एक बुक करेगा। फीडबैक लूप, रिजल्ट से सीखता है, अगली बार बेटर करता है। 2024 से 2026 का डिफरेंस। पहले एआई एक स्टेप कर पता था, कोड लिखता था, अब 10+ स्टेप्स हैंडल करता है, एरर्स फिक्स करता है और दूसरे एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। एंटरप्राइज में कैसे काम कर रहा है ये जानते हैं। कोडिंग एजेंट सबसे आगे हैं। वाइब कोडिंग ट्रेंड चल रहा है। इंग्लिश में ऐप डिस्क्राइब करो, एआई एजेंट कोड लिखेगा। डेटा ब्रिक्स पे 50,000+ डेटा एआई एप्लीकेशन बन गए हैं। 250% ग्रोथ इन जस्ट 6 मंथ्स। सेल्स फोर्स ने एजेंट फोर्स लॉन्च किया है। कस्टमर सर्विस एजेंट जो ईमेल रिप्लाई करते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो में कंपनीज अपने कस्टम एजेंट्स बना सकती हैं। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, एआई एजेंट्स का मार्केट 8.09 बिलियन से 215 बिलियन तक जाएगा बाय 2035। दैट इज अ ह्यूज ग्रोथ। लेकिन यहाँ एक गवर्नेंस गैप है। क्रेडो एआई ने एजेंट गवर्नर लॉन्च किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो इंश्योर करेगा कि एजेंट सही काम कर रहा है। कंपनी जिनके पास एआई गवर्नेंस है उनके 12x ज्यादा एआई प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। 150,000 एजेंट्स पर कंपनी बाय 2028। लेकिन गवर्नेंस टूल अभी बचे हैं। कुछ गलत हो गया तो इंडिया में क्या हो रहा है? इमर्जेंट के अलावा मल्टीपल वाईसी बैक्ड इंडियन एआई स्टार्टअप्स हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अपने क्लाइंट्स के लिए एजेंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। शिफ्ट फ्रॉम बॉडी शॉपिंग टू एजेंट डिप्लॉयमेंट। बॉडी शॉपिंग मतलब इंजीनियर्स को क्लाइंट के ऑफिस में भेजना, पुराना आईटी सर्विस मॉडल। अब मॉडल बदल रहा है, हम इंजीनियर्स भेजेंगे से हम एआई एजेंट्स डिप्लॉय करेंगे। इंडिया एआई मिशन के पास 38,000+ जीपीयूज है स्टार्टअप्स के लिए। एआई कोश, इंडिया का डेटा सेट रिपोजिटरी, एजेंट्स को इंडिया स्पेसिफिक डेटा ट्रेन करने के लिए अवेलेबल भी है। और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, वर्नाकुलर एआई एजेंट्स, हिंदी, तमिल, बंगाली में काम करने वाले एजेंट्स। ये मार्केट अब भी ऑलमोस्ट खाली है। 1.4 बिलियन लोग, मोस्टली नॉन इंग्लिश। ये इंडिया का असली एडवांटेज हो सकता है। कितना हाइप है, कितना रियल? देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। बुल्स बोलते हैं एआई एजेंट्स 10x डेवलपर प्रोडक्टिविटी करेंगे, रिप्लेस नहीं। एजेंट्स बोरिंग काम हैंडल करेंगे, ह्यूमंस क्रिएटिव काम। हर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 1.5 लाख एजेंट्स चलाएंगे। बट बेयर्स बोलते हैं मोस्ट एआई एजेंट्स सिर्फ स्क्रिप्टेड वर्कफ्लोज हैं, एलएलएम रैपर के साथ। 327% ग्रोथ छोटे बेस से मिसलीडिंग है। गवर्नेंस 150,000 एजेंट्स के लिए रेडी नहीं है। हम बस आरपीए को रीब्रांड कर रहे हैं एज एआई एजेंट्स। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, पुरानी टेक्नोलॉजी जो रेपिटेटिव कंप्यूटर टास्क ऑटोमेट करती थी। एआई एजेंट्स का पूरा कजन। मेरा दूसरा दिमाग बोल रहा है एजेंट वॉशिंग एक्चुअली कितना हो रहा है। कंपनीज पुरानी ऑटोमेशन को एआई एजेंट बोल के वैल्यूएशन बढ़ा रही हैं। सच एक्चुअली कुछ और है। कुछ रियल है, कुछ हाइप है। कोडिंग एजेंट्स में रियल ट्रैक्शन है। इमर्जेंट का यूनिकॉर्न स्टेटस फेक नहीं है। लेकिन 150,000 एजेंट्स पर कंपनी बाय 2028 वो प्रिडिक्शन कुछ ज़्यादा ही है। आपके लिए क्या मतलब है? कौन से रोल सेफ हैं जहाँ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन जजमेंट है? एआई गवर्नेंस, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, ये नए रोल्स हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब एजेंट्स को मैनेज करना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करना। कौन सा रोल सबसे ज़्यादा रिस्क में है? एंट्री लेवल कोडिंग, रेपिटेटिव डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस, रूटीन टेस्टिंग। जूनियर डेवलपर रोल्स ग्लोबली कम हो रहे हैं। एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नए हायर्स के पास एआई टूलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, सिर्फ लर्न टू कोड मत सोचो, लर्न टू कोड विद एआई एजेंट सोचो। सेम इंजीनियरिंग डिग्री लेकिन एआई टूल्स के साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस टू 10x।
अगर आप प्रोफेशनल हो, अपने वर्कफ्लो में एआई एजेंट्स इंटीग्रेट करना सीखो। जिसने सीख लिया वो रिप्लेस नहीं होगा, वो 10 लोगों का काम अकेले कर पाएगा। और आज का सवाल सुनो। आज का सवाल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे हर दूसरी, तीसरी, चौथी कॉन्वर्सेशन में मिलता है। एआई एजेंट और नॉर्मल चैटबॉट में एक्चुअली क्या फ़र्क होता है? सब लोग एजेंटिक एआई बोल रहे हैं, ये बज़ क्या है? एंड हमने बहुत डिस्कस किया है बट इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। अच्छा सवाल है और मैं एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ। अगेन अनदर एनालॉजी। सोचो आपके पास एक स्मार्ट दोस्त है, चैट जीपीटी। आप पूछो दिल्ली का बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलेगा, वो बोलता है करीम्स ओल्ड दिल्ली में। काम खत्म। यह है चैटबॉट। अब सोचो आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट एआई एजेंट। आप बोलते हो दिल्ली जाना है, फ्लाइट बुक करो, होटल करीम के पास ढूंढो और कैलेंडर में ब्लॉक करो। एजेंट फ्लाइट बुक करेगा, होटल कंपेयर करेगा, कैलेंडर अपडेट करेगा, कंफर्मेशन ईमेल भी भेजेगा, काम करेगा, सिर्फ एडवाइस नहीं देगा। टेक्निकल फर्क, चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करते हैं, एजेंट्स जनरेट करते हैं, प्लस एपीआई यूज करते हैं, एमसीपीज यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एक्शंस लेते हैं। दैट इज द बिग डिफरेंस। एजेंटिक एआई का बज इसलिए है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है। चैट जीपीटी ने एआई को एक्सेसिबल बनाया, एजेंट्स एआई को यूजफुल बनाएगा एक्चुअल काम करके। और हाँ, अगर आपके पास भी एआई पे कोई सवाल हो, छोटा या बड़ा, हम नेक्स्ट सवाल सुनो में आंसर करेंगे। सो आप यूट्यूब पे और या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड का एक क्विक रिकैप। 200 इकोनॉमिस्ट ने एआई जॉब डिस्ट्रप्शन के वार्निंग दी, लेकिन 88 वर्ड्स कोई पॉलिसी नहीं। अमेजन ने एक साल में $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव की। एलिवेशन कैपिटल ने $500 मिलियन जमा किए। हर स्टार्टअप एआई स्टार्टअप बनेगा कह रहे हैं। एआई एजेंट्स कुछ रियल ट्रैक्शन है, कुछ हाइप भी। कोडिंग एजेंट्स में सबसे ज्यादा प्रूफ। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपके पास एआई पे कोई सवाल हो, छोटा या बड़ा, बेसिक या एडवांस, हमें नेक्स्ट सवाल सुनो में आंसर करेंगे। सो डू सेंड योर क्वेश्चंस टू अस। एआई की बात में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एआई सीखते रहो, एआई से डरो मत।